जी हाँ दोस्तों, कल सीधे आपके परीक्षा में उतरने वाले सब्जेक्ट साइंस यानी कि विज्ञान का वायरल प्रश्न लेके आ चुके हैं। हम इस वीडियो में आपको बताना चाहेंगे जिस प्रकार से आप लोगों ने मैथ में एकदम तहलका मचा दिए, उसी प्रकार से कल आपको विज्ञान की परीक्षा में 80 ठोकना है। तो बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रश्न को रट लेंगे सीधे। कल आपको यहाँ से काफी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आराम से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे और आराम से इस वीडियो को अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे यहां पे पूछा जा रहा है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। और यहां पे दोस्तों आपको इस प्रकार से परीक्षा भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इंग्लिश भी दिया जाएगा और आपको हिंदी भी दिया जाएगा। और यहां पे दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और यहां पे दोस्तों आपको बताना है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो आपको हम बताना चाहेंगे मेरे प्यारे साथियों, आपको भली भांति पता होगा कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी यहाँ पे दोस्तों ऋणात्मक लिया जाता है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक एक प्रश्न को रटते जाएंगे, आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सीधे आपको 18 फरवरी के दिन यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पे हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पूछा जा रहा है कि लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। ये आप सभी दोस्तों को पता होगा कि दोस्तों क्या होता है। तो एफ इजिकल टू होता है r/2, जो आपको ऑप्शन बी देखने को मिल रहा है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे में लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको दबा दीजिए। बगल वाली घंटी को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, इससे दोस्तों आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। चलिए आ चुके हैं यहाँ पे दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 पे कि निम्न में से किस माध्यम का आवर्तनांक अधिक है। और यहाँ पे दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों इस ऑप्शन के अनुसार हीरा का आवर्तनांक सबसे अधिक है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते आगे, आराम से आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। 100% आपके परीक्षा में यहां से प्रश्न आएंगे तो आएंगे। चलिए यहां पे हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है, तो ये दोस्तों आपको हो जाएंगे 25 सेंटीमीटर, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पूछा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। ये दोस्तों आपको हो जाएंगे लाल, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पे देखेंगे हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। पूछा क्या जा रहा है कि निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो ये आपको हो जाएंगे अवतल लेंस, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। पूछा क्या जा रहा है कि विद्युत प्रतिरोध कतार निर्भर करता है। तो ये दोस्तों आपको हो जाएंगे इनमें से सभी पर, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते आगे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। शानदार प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे, आप लोग इस वीडियो को लाइक करके शेयर करेंगे, जितना हो सकता है शेयर जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, तो 6.3 गुना 10⁻6 जूल होता है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पे देखते देखते हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि दोस्तों जो असत्य है, गलत है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है कि विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि ये आंसर नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो ये भी सही है, ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 है कि चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है, तो बिल्कुल सही है कि नहीं काटती है। और यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन डी दिया गया है कि हरे विद्युत रोधन वाला तार पारीय विद्युन्मय तार होता है, तो ये दोस्तों आपको बिल्कुल गलत है, नहीं होता है। और यही आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन यानी कि असत्य है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पर देखते देखते हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। पूछा क्या जा रहा है कि फ्लेमिंग के बाहस्त नियम में बायां हाथ का माध्यता संकेत करती है, तो ये दोस्तों संकेत करती है, आपको हम बताना चाहेंगे चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पर हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे।
चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, देखिए बात की जा रही है कि चुंबक के भीतर, तो चुंबक के भीतर होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, है ना। वहीं पे दोस्तों पूछेगा कि चुंबक के बाहर, तो यहाँ पे दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे, आपको हो जाएंगे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। लेकिन यहाँ अभी क्या पूछा जा रहा है कि चुंबक के भीतर, तो चुंबक के भीतर होता है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। पूछा जा रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो ये दोस्तों आपको हो जाएंगे यूरेनियम, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। पूछा क्या जा रहा है कि कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र होता है, ये आपको हो जाएंगे CaCO3, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। शानदार प्रश्न पूछा क्या जा रहा है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, देखिए कैथोड की बात की जा रही है, तो कैथोड पे दोस्तों आपको हो जाएंगे हाइड्रोजन। क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन। यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना कैथोड पे हाइड्रोजन हो जाएंगे, और वहीं पे दोस्तों पूछेगा एनोड, तो एनोड पे आपको दोस्तों ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि कैथोड पे यानी कि दोस्तों हाइड्रोजन, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो ये दोस्तों आपको एसिड हो जाएंगे, अम्ल हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए जितना हो सकता है आप सभी तमाम छात्र व छात्राएं इस वीडियो को लाइक करके शेयर करेंगे। हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है, तो 10.5, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है? तो दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे, ये आपको हो जाएंगे आयोडीन, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? ये दोस्तों आपको हो जाएंगे सोडियम, यानी कि दोस्तों Na। ठीक है, सोडियम का अनुसूत्र क्या होता है? Na, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ऑक्सीजन परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे ऑक्सीजन परमाणु के 72 कक्षा में देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। कैसी होती है? तो आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों, ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होती है ये 8 होती है, और दोस्तों इसका विन्यास करने पर इस प्रकार से किया जाता है 2,6, और लास्ट में कितना है? तो 6। तो यहाँ पे दोस्तों आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पे दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। पूछा किया जा रहा है कि ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका क्रियात्मक समूह है, ये दोस्तों आपको हो जाएंगे कीटोन, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पे दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, यानी कि दोस्तों कितने बॉन्ड होते हैं? तो दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे, देखिए नाइट्रोजन इस प्रकार से, इसमें आपको बताते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, कितना होता है? ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि दोस्तों आपको 3 आबंध हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। पूछा क्या जा रहा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है, दोस्तों एल्कीन का पूछा जा रहा है, ये दोस्तों आपको हो जाएंगे CnH2n, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 का ऑप्शन नंबर बी। वहीं पे दोस्तों पूछेगा एल्केन का, तो ये दोस्तों आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। वहीं पे दोस्तों पूछेगा एल्काइल का, तो ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अभी फिलहाल क्वेश्चन क्या है कि एल्कीन, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारण में आवर्तों की संख्या है, तो दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे टोटल 7, यानी कि दोस्तों 7, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। पूछा क्या जा रहा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों परमाणु का साइज बढ़ता है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पे दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कौन सा एंजाइम
एमएलसीकृत वसा का पाचन करता है? तो दोस्तों आपको ये हो जाएंगे लाइफेज, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी। आपको बताना चाहेंगे अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक नहीं किए है तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक ही हमारा मेहनत का फल होता है और जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। पूछा जा रहा है कि सामान्य परकुचन रक्त दाब होता है ये दोस्तों आपको होता है 120 mm, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो फ्लोएम द्वारा, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। उस पौधा का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक यहाँ पे दोस्तों प्रबंधन को प्रदर्शित करता है। ये दोस्तों आपको हो जाएंगे गुलाब, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे कि काला जार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है? तो ये दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे ये होता है लेशमानिया के कारण, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएंगे गुलाब पुष्प, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे कि मानव में ग्राणगाही स्थित होता है? ये दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे इनमें से सभी में, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे कि हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है? तो परमस्तिष्क से, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते आगे। यहाँ पे दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन अतिरिक्त होता है? ये दोस्तों आपको हो जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों आपको ये हो जाएंगे पीयूष ग्रंथि से, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते आगे। यहाँ पे दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। पूछा क्या जा रहा है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये दोस्तों मेंडल, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते आगे। यहाँ पे दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। पूछा जा रहा है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं? ये आप सभी दोस्तों को पता होगा कि स्त्रियों में क्या होता है XX, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा, देखिए जो कचरा है ये आप हो जाएंगे टिश्यू पेपर, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। आहार तथा पानी किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? ये दोस्तों बिहार का, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पे दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे और ये इस सेट का लास्ट प्रश्न है। आपको हम बताना चाहेंगे साइंस परीक्षा के दिन आपको टोटल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 40 प्रश्न का ही जवाब देना है, यानी कि दोस्तों 40 वैसे प्रश्न आपको चुन चुन कर बनाने हैं जो आपको आते हैं। चलिए इसको जानते हैं आंसर क्या होंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 40 के प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है? और यहाँ पे दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ये दोस्तों आपको हो जाएंगे, देखिए इनमें से सभी, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको हम बताना चाहेंगे आज की इस वीडियो में हम आपकी परीक्षा के लिए स्पेशल 18 फरवरी के दिन आपकी परीक्षा में उतरने वाले साइंस के टॉप मोस्ट VVI 40 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे हैं। इनमें से काफी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में हूबहू पूछे जा सकते हैं, तो एक एक प्रश्न को रट लेंगे। आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको हम बताना चाहेंगे अब से आपके अपने इस चैनल पर आपके एग्जाम तक ऐसे रेगुलर वीडियो आएंगे और आपकी परीक्षा के लिए टॉप से टॉप क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।